तो दो फॉर्मूले देखे हमने कल, बस एक ही, दो भी क्या, एक ही था कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर, ये होता है। इसके क्वेश्चन देख लिए। अब एक क्वेश्चन करो, देखो यहाँ पे है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे एक रोड है, जल्दी कर देना क्योंकि आपने किया हुआ है पहले, ये है नहीं कुछ। इसमें एक रोड दी हुई है, इस पे चार्ज क्यू है, लेंथ इसकी कैपिटल एल है, और इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट पी है कोई, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल ए है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। वैसे तो पता है आपको क्या करना है, एलिमेंट लेना है एक्स पे जाकर dx का, उसकी वजह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे। करो सब लोग इसको, थोड़ा स्पीड चलते हैं ना, वो कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ से x पे जाकर dx मोटाई का एक एलिमेंट लेंगे, dx मोटाई का, और इस पर चार्ज मान लो क्या होगा, dq होगा। तो सबसे पहले तो dq निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले लैम्डा डिफाइन करना पड़ेगा, या तो लैम्डा दिया जाएगा, अगर लैम्डा x का फंक्शन दे देगा तो उसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ थोड़ी वाले। तो आप जानते हो यहाँ पे सबसे पहले जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो जो इसकी लैम्डा जो आएगी क्या आएगी, Q अपॉन L। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, आप जानते हो। तो चार्ज ऑन एलिमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, dq की अगर हम बात करें तो हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, Q बाई कैपिटल L इंटू dx। अब जो आपने एलिमेंट माना है इसको क्या मान सकते हो, 0.4 मान सकते हो। तो एलिमेंट की वजह से आप लोग क्या लिखें, पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या आएगा, k dq बाय, और कितना आएगा, x, है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट, एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल आएगा कितना जाएगा यहाँ पे, dB, वो हो जाएगा k dq बाय x। कि हमने देखा था पॉइंट चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, k dq बाय x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे dq की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, तो k dq की वैल्यू कितनी है, Q बाई कैपिटल L इंटू dx बाई x। अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है, टोटल पोटेंशियल, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन dB, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करें, k निकाल लो, Q निकाल लो, बाई L बाहर निकाल लो, 1/x और dx बच जाएगा। लिमिट क्या लगेगी बताओ भाई, a से लेके a प्लस एल, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट यहाँ मिलेगा जिसकी लेंथ यहाँ से x a के इक्वल होगी, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा, इसकी लेंथ वहाँ से a प्लस एल हो जाएगी। तो आप जानते हैं यहाँ पे a से लेके a प्लस एल, क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। चलो कोई ना, इधर देखो यहाँ पे k q बाई एल, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ln x। तो यहाँ पे लिमिट ln x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी a टू लेके a प्लस एल, ठीक है। तो k q बाई एल तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट पुट करोगे पहले ln a प्लस एल, माइनस में क्या हो जाएगा, ln a, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे k q बाई एल ln a प्लस एल बाई एल। तो ये आपका आंसर हो जाए, सॉरी a आएगा नीचे, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b। तो ये आंसर आ जाएगा, लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो 1 मिनट में। तो आंसर आ जाएगा ln a बाई b। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता है, जैसे मान लो हमने उस दिन भी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, फाइनाइट लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हाँ। एक तो ई परपेंडिकुलर था, ई पैरेलल था। ई परपेंडिकुलर क्या है, k लैम्डा बाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, है ना, ऐसा कुछ था। और k लैम्डा बाई डी कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1 था वो, ठीक है, पर पैरेलल वाला। तो अगर ऐसा ही यहाँ पे कुछ ऐसा होता, मान लो इस तरह से होता है ये क्वेश्चन, अभी इसका लैम्डा डिफाइन होता है, ये लैम्डा दिया हुआ है,
और ये वाला पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस आपकी वही R वगैरह मान लो चाहो तो, ठीक है। और ये पॉइंट P है, ये इधर आपका कितना बना रहा है, φ2 एंगल बना रहा है, उधर कितना बना रहा है, φ1 एंगल बना रहा है। बताओ क्या पोटेंशियल होता यहाँ पे, क्या पोटेंशियल होते हैं बताओ। तो कैसे करेंगे भाई, वही फाई पे जाकर डी फाई मोटाई का या डी थीटा मोटाई का लेंगे। तो आप करेंगे फटाफट यहाँ पे कि यहाँ से वही थीटा पर जाकर डी थीटा मोटाई का क्या लिया जाए, एक एलिमेंट लिया जाए। थीटा पर जाकर डी थीटा मोटाई का एलिमेंट, और यहाँ से अगर ये वाई मान लो इसको, तो वाई हो जाएगा डी वाई के बराबर, डी वाई। इधर से वाई मान के चलें, इधर से थीटा और डी थीटा मान के चलें, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, डी क्यू की तो वैल्यू कितनी जाएगी, डिस्टेंस क्या मान लो आप, ये आर मान लो थोड़ी देर, चलो डिस्टेंस आर मान लो। हालांकि आर की वैल्यू पता है, तो ये तो आर हो गया, नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस से आ जाएगी, ठीक है ना। अगर इसको वाई माना है, ये आर माना है, तो क्या हाइपोटेनियस है, तो अंडर रूट है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है वो। अब मुझे बताओ ये जो लैम्डा अगर डिफाइन है तो इसका डी क्यू कितना आएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, डी एक्स देख क्या लिया हमने यहाँ पे, डी वाई लिया है, तो आ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट लिखा जाए, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, तो आप यहाँ पे डी वी लिखेंगे। तो एलिमेंट को क्या मानना है, पॉइंट चार्ज मानना है। एलिमेंट हम तभी लेते हैं क्योंकि बड़े चार्ज के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये के डी क्यू बाय आर, पर आर कितना, ये आएगा डिस्टेंस यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी आपके पास आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू पुट करो, कितना जाएगा यहाँ से, के लैम्डा डी वाई, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो टोटल पोटेंशियल देखें यहाँ पे, नेट पोटेंशियल, नेट निकालना है आपको, नेट पोटेंशियल, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीबी, ठीक है। तो के बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा भाई। अब इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। पर आपको लिमिट तो किसकी दी गई थी, थीटा की, वाई के बारे में बात ही नहीं की, लेंथ वेंथ के बारे में। तो कैसे करेंगे बताओ, इसका क्या किया जाए हैं। अब आप मैथ वालों को पता होगा, इस ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या करते हो, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या मानते हो, मैथ में पढ़ा होगा ना आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े आपने अभी, तो क्या पढ़ा अभी आपने, डिफरेंशियल तो पढ़ लिया ना, तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। चलो तो यार ऐसे जब देखो, अगर यहाँ पे होता नहीं इस तरह का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब तो मानते हैं ए कोस थीटा या फिर ए साइन थीटा, और जब होता है ना ए प्लस वाली बात, तो क्या मानेंगे, ए टेन थीटा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। तो आप ये ध्यान रहे यहाँ पे आगे से कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो लेट यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये y इक्वल टू मान लो r tan थीटा, तो यहाँ पर डी वाई क्या है बताओ, यहाँ पे r तो कांस्टेंट है अपना, r तो कांस्टेंट है, डी वाई पहले tan का करेंगे, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो इसको, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन के लेवल तो क्या आपका बाहर है, डी वाई की जगह क्या जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, क्या आएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर देखो आर तो बाहर निकल आएगा, यहाँ पर चलो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये बन जाएगा। अब थीटा की लिमिट लग जाएगी -φ1 से लेके +φ2, तो यहाँ पर थीटा की लिमिट लग जाएगी -φ1 to +φ2, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे के लैम्डा और इंटीग्रेशन आर से आर कट जाएगा, कि यहाँ से आर निकलेगा रूट में से बाहर, एक ऊपर आर दिया हुआ है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे, ये भी 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर, उसका रूट ले रहे हो आप लोग, तो क्या बचेगा, सेक थीटा, और लिमिट वही -φ1 to +φ2।
तो एक सेक से सेक भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, के लैम्बडा सेक थीटा डी थीटा माइनस के फाई 1 प्लस फाई 2। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद हो तो किसी को हैं? अब मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं करने बैठूंगा क्योंकि इसका भी इतना ही बड़ा इंटीग्रेशन होगा जितना भी है। तो याद रखें इसका सेक थीटा का कहीं लिख लेना अलग से यहाँ पे। इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा जो होता है ना, वो होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ आएगा नहीं, मोबाइल में दिखेगा नहीं किसी को, इधर लिख लो, यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। इसको कराऊंगा नहीं अभी, है ना, कर लेना आप लोग। ये हो जाएगा आपके पास ln आता है इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये निकल के आता है। प्लस से तो जोड़ते हो आप लोग अगर इंडेफिनेट कर रहे हो तो। ये आंसर होता है इसका, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए तो के लैम्बडा है ये ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और लिमिट क्या लगेगी आपकी माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2। तो पहले अपर लिमिट लगा दो, के लैम्बडा अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ln सेक थीटा फाई 2 प्लस टेन फाई 2 माइनस में ln सेक फाई 1 माइनस फाई 1 और प्लस टेन माइनस फाई 1, ये बन जाएगा। अब यही बात फिर यहाँ से ये ln a माइनस में ln b क्या हो जाएगा ln a बाई बी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे के लैम्बडा ln a तो आ जाएगा यहाँ पे सेक फाई 2 प्लस टेन फाई 2 बटे यहाँ पर आ जाएगा ये। बता आपको सेक के अंदर माइनस बाहर नहीं आता है, सेक और कॉस में, पता है ना आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा सेक फाई 1 हो जाएगा ये। और यहाँ पे टेन से माइनस क्या आता है, टेन और साइन से माइनस क्या आता है बाहर। तो यहाँ पर क्या जाएगा ये माइनस के टेन फाई 1। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो क्या पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस के टेन थीटा होता है। और सेक और कॉस जो है ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, ये कॉस थीटा ही रहता है। तो ये बात पता है, इसलिए इसमें से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा बाहर, इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा। ये आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर आपका, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये पता रखनी है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट याद रखना है ये, ठीक है। और बाकी तो कुछ था ही नहीं इसमें, उसके बाद तो लिखो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, खत्म हो जाना चाहिए सब। तो चलो, तो अभी एक बात बतानी पड़ेगी पहले जो नहीं आए, है ना। देखो यहाँ पे भाई क्या है, एक रिंग दी हुई है आपको, तो रिंग की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, देखो आप एक एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, और एलिमेंट की वजह से आपको यहाँ पॉइंट पी पर लिखना पड़ेगा। तो एलिमेंट की जो पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो जो एलिमेंट है डी क्यू चार्ज माना है मैंने इस पर, तो उसकी वजह से आप लिखेंगे के डी क्यू बाई आर, पर आर की वैल्यू क्या होगी ये हो जाएगी। अब अगर टोटल पोटेंशियल निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ता है अपने को। तो इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो क्या जाती हैं बाहर आ जाती हैं। तो आपका जो है ना आर भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो दी हुई है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इसको बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन डी क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज डी क्यू सबको जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा। तो क्या याद रखना है अपने को, जो पोटेंशियल आता है रिंग की एक्सिस पे जो है V इक्वल हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, याद रखना है ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है भाई फॉर्मूला है। जो मैं डब्बे में बंद करता हूँ सारे फॉर्मूले याद रखने हो। तो आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या था के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फॉर्मूले भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी याद होने चाहिए साथ साथ में। तो ये तो हो गया इस पॉइंट पे। अगर मैं कहूँ एक्सिस पे हो गया तो सेंटर पे कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी 0, तो क्या आएगा के क्यू बाई आर। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एट सेंटर, दूसरा पॉइंट बना लें इसी में, पोटेंशियल एट सेंटर
तो यहाँ पे आ जाएगा x=0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से रिंग होगी आपकी ये, इस पे +q चार्ज दिया होगा आपको, और यहाँ पे पूछा है वैसे आपसे ये डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहीं पर आ जाएगा v सेंटर जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा KQ/r। याद रखो बस, सेंटर पे कितना होता है KQ/r। अच्छा, ये यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्क पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टोटल चार्ज अगर Q है, चाहे कैसे भी रखा हो वो, तो क्या आएगा वो आंसर यही आएगा, √r² + s² KQ/r। भाई कहीं भी रखा हो तो हमें पता है इंटीग्रेशन करके कुल मिला क्या आना है, Q आना है। अब चाहे वो यहीं पर रखा हो एक जगह पूरा चार्ज, चाहे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट किया हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टोटल चार्ज Q है तो पोटेंशियल क्या आएगा आपका KQ/A, और यहाँ पे भी क्या आएगा KQ/r आएगा। तो कोई पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन की पंगा ही नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म होना जरूरी है, तभी फॉर्मूला लगता है वो। सेंटर हो गया। जैसे अगला देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा, ये सेमी सर्कुलर रिंग होती तो अभी आंसर क्या आता है, यही आते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें भाई। तो क्या आप यहाँ पे मान लो आधी रिंग बनी होती, मान लो ऐसी बनी होती, तो इसकी हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट होता ही मत मान लो, चलो तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी भी यही करते हैं ना। अगर टोटल चार्ज Q है, रेडियस r है, तो इसमें सबका आंसर क्या आता है, यही आता है। ये वही जैसा हो गया जैसे उसमें था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, चाहे पूरी रिंग हो, आधे रिंग हो, रिंग का एक पार्ट हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, mr² होता है। वैसे यहाँ पे भी क्या है, अगर चार्ज Q है, रेडियस r है, तो सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, KQ/r। चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसा छोटा टॉपिक डाल लो वैसे यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें भी क्या है, अगर मान लो इस तरह से दी होती है आपको ये, अरे बात नहीं, इस तरह से दी होती है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस r है, और यहाँ पे +q चार्ज दिया होता है इसको, तो इसका आंसर भी क्या आता है आपका KQ/r आता सेंटर पे। ठीक है, यही आंसर आता, लिख लो इसको बस। और चाहे वो आर्क भी क्यों ना होती तो भी आंसर क्या था, KQ/r, है ना। अगर मान लो इस एक और बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क, पोटेंशियल ड्यू टू, हाँ भाई, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 2k/r, और जनरल फॉर्मूला किसी sin θ/2, हाँ ठीक है याद है। तो पोटेंशियल ड्यू टू आर्क, आर्क भी अगर मान लो होती यहाँ पे, तो भी क्या होता है, मान लो कोई छोटी सी आर्क दे दी, मान लो इतनी सी आर्क है वैसी है, इस पे चार्ज कितना दिया, +q दिया हुआ है ना, और इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा ही होगा। तो अगर इसके सेंटर पे अगर आप पोटेंशियल निकालने बैठते हो यहाँ पे, तो जो b की वैल्यू क्या आएगी, अभी भी KQ/r ही आएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है, चाहे कैसी भी रिंग हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, रिंग का एक पार्ट हो, अगर चार्ज Q है और रेडियस r है, तो पोटेंशियल क्या आएगा, KQ/r ही आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल आपका KQ/r आने वाला है, ये बात नोट कर लो पहले आप लोग। नेक्स्ट देखो आप लोग, देखो एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है ट्रिपल में, जो है फटाफट कर देना अब इसको आप। दो रिंग थी यहाँ पे, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई थी यहाँ पे, दोनों की रेडियस r है, इसकी रेडियस भी r है, ये O1 मान लो, सेंटर इसका O1 है, इसकी रेडियस भी r है,
इसकी O2 है सेंटर, इसको आपको -q चार्ज दिया है, इसको +q चार्ज दिया है। तो आपको इनके सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड B1 - B2, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स। लिख लो चाहो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स। और डिस्टेंस दी है d, हाँ तो d डिस्टेंस और दी जाएगी बीच की, डिस्टेंस d दी हुई है दोनों सेंटरों के बीच, ऐसे पैरेलल रखी हुई है। तो B1 लिख दो पहले, फिर B2 लिख दो। B1 लिखेंगे तो दोनों को ऐसे लिखना पड़ेगा, खुद की वजह से भी और दूसरी बगल में रखे उसकी वजह से भी। ऐसे B2 लिखो खुद के कारण और दूसरे के कारण, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ट्वेल्थ सिंपल लगती है बजाय किसके 11, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई होती है, है ना, दिमाग भी आपका बढ़ जाता है थोड़ा सा, है ना, बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है नहीं बढ़ता, प्रैक्टिस करते हो खुल जाता है थोड़ा सा। आगे होगा, देखो पहले आप B1 लिखो इस सेंटर का, तो B1 खुद की वजह से लिखो एक, तो क्या आएगा बताओ, -KQ/R, माइनस का आएगा वो -KQ/R प्लस इसकी वजह से यहाँ पर लिखो। जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कितनी बनेगी ये √R² + d², तो क्या लिखेंगे, प्लस का चार्ज इस पर, तो KQ/R² + x² d²। तो ये बात ध्यान रखो, जब भी पोटेंशियल लिखना हो किसी पॉइंट का तो सबकी वजह से लिखना पड़ता है वहाँ पे, खुद की वजह से भी दूसरे की वजह से भी। ये तो आ गया B1। अब मैं क्यों आपसे B2 लिखो, तो इसकी खुद की वजह से लिखो एक, तो कितना KQ/R, और इसकी वजह से लिखो क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे KQ/R² + d² का अंडर रूट, क्योंकि इसके लिए ये डिस्टेंस बनेगी यहाँ पे, है ना। अब इन दोनों को क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है, B1 - B2 निकालना है बस। तो B1 - B2 फाइंड करना था अपने को, तो -KQ/R प्लस में KQ/√R² + x², ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का KQ/R और प्लस का क्या हो जाएगा ये, सॉरी प्लस का हो जाएगा KQ/R² + d² का अंडर रूट। तो जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, इसका देख लेना। तो 2 टाइम्स हो गए सब कुछ, है ना, -2 टाइम्स ऑफ KQ/R और प्लस के 2 टाइम्स ऑफ KQ/R² + d² का अंडर रूट, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो खुद की वजह से लिखो एक, तो और दूसरे के कारण भी लिखो। खुद की वजह से सेंटर पे उसका, और दूसरा क्या है उसके लिए एक्सिस बनेगा। तो आप जानते हो क्या करना है वैसे से, इन दोनों को घटा देंगे तो ये कुछ आ जाएगा, तो कर लेना आप लोग B1। अरे बात समझ में आई सब लोगों को, खुद की वजह से यहाँ पे माइनस में KQ/R, इसकी वजह से यहाँ पर ये, इससे खुद की वजह से यहाँ पर KQ/R, और इसकी वजह से यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस में KQ/R² + d²। और इन दोनों डिफरेंस निकाल देना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। इसमें से चाहे तो 2KQ/ कॉमन ले लेना, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा उसमें, वो तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप लोग अब, लिखाइए, लिखो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। अब डिस्क लिखेंगे, एक चक्ति दी हुई है मान लो आपको यहाँ पे इस तरह से, तो आप पता है इसकी जो चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, रेडियस R है,
ठीक है। तो जो डिस्क होती है वो पूरी क्या है, ठोस होती है अंदर से, मतलब पूरे में चार्ज होता है। इसके सेंटर मान लो ये, इसकी रेडियस कितनी मान लो r, और यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है आपका, यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये P है। और इसका जो चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और आपको कहाँ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉइंट P फाइंड करना है। तो कहाँ लिखनी चाहिए, नहीं आपने चलने दो सही हैं, लिख लो एक बात तो लिख लो, जब एक लाइन लिखनी होती है, ए डिस्क ऑफ रेडियस r, ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन, पोटेंशियल टू बी फाइंड एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से x डिस्टेंस पर क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। बोलो क्या करेंगे, किससे बना मानेंगे इसको, रिंग से। तो एक एलिमेंट लेंगे रिंग का, तो यहाँ पे एक एलिमेंट माना जाएगा। ये आप अलग अलग पेन से बना लिया करो चाहो, जिनके पास दो पेन हो। तो ये स्मॉल r रेडियस का होगा और dr क्या होगी, इसकी मोटाई होगी। तो एक एलिमेंट लेंगे, है ना, रिंग लेंगे जिसकी रेडियस r है और विड्थ कितना है, ज़्यादा लिख जाओ तो अज्यूम लिख लो, चाहे हिंदी में लिखना चाहो थोड़ा बहुत, अज्यूम है एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r एंड विड्थ dr। जो विड्थ आएगी वो आपकी क्या है, dr है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई आपको पता है सिग्मा आपको अब दिया, अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ बताओ, ये आएगी आपकी स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगी। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, dq निकालना पड़ेगा भाई। तो dq आएगा सिग्मा इंटू dA। अभी बहुत बार आ चुका है, dA क्या होगा, 2 पाई r dr, है ना। फैलाएंगे तो इसकी लेंथ कितनी जाएगी, 2 पाई r, और विड्थ कितनी है, dr। तो ये बहुत बार आ चुका है भाई। इस रिंग को आप काट के ऐसे काट दो, इसको फैला दो यहाँ पे। तो लेंथ तो कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, और विड्थ कितनी होगी आपकी, dr। तो ये रेक्टेंगल टाइप का बन जाता है। तो 2 पाई r dr, है ना, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आप बहुत बार आ चुका है, अभी तो आपको आना चाहिए 2 पाई r dr, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास dq। अब आपको जो एलिमेंटल रिंग है उसकी वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल लिखना है पहले। तो पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट की वजह से आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। तो आपको क्या बन जाएगा यहाँ पर बताओ, तो यह जाएगा dB। एलिमेंट जो क्या है, रिंग है, और रिंग के एक्सिस पे फॉर्मूला क्या लिखा है थोड़ी देर पहले, KQ अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा KdQ अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, यह जाएगा। dQ की वैल्यू पुट कर दो, k इंटू 2 पाई, अच्छा k की वैल्यू पुट कर दो, ओके। हमें पता है कि यहाँ पे 1/4 पाई, k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही पुट कर लेते हैं। तो k की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, और यहाँ बचेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा, जो dv बचने वाला है यहाँ पे वो बचने वाला है सिग्मा r, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r dr, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट नीचे अंडर रूट हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, यह जाएगा। अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो टोटल पोटेंशियल, तो B निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अच्छा 2 बचेगा क्या, हाँ यहाँ 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये 2 लिखो, चलो इसको तो 2 बार कटेगा ना ये,
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे r और यहाँ बचेगा, चाहते हैं ऐसे लिख लो r² प्लस x² का अंडर रूट और dr। ठीक है, और r की लिमिट क्या लगेगी बताओ, 0 से लेकर कैपिटल R। तो सबसे छोटी रिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पे। अब ये ऐसा मत कर दो 0 से लेकर x, भाई जिस डायरेक्शन में एलिमेंट माना है उस डायरेक्शन की लिमिट लगती है। एलिमेंट की रेडियस ये होगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, तो लास्ट में रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, शुरुआत में 0, तो लिमिट लगेगी यहाँ पे स्मॉल r की। तो जहाँ एलिमेंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में लिमिट लगाना है, अपनी मर्जी से कुछ मत लिख देना कि 0 से x लगा दिए मैंने। तो ये हो गया। अब जानते हो इसमें इंटीग्रेशन कैसे करते हो, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है कि r² प्लस x² को t² मान के चलते हैं। तो यहाँ पर करो वही बात, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई यहाँ पे लेट r² प्लस x² इक्वल टू क्या, t²। डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, कौन वेरिएबल है, x है कि r वेरिएबल है। यहाँ पर आएगा 2r dr, इसका 0 हो जाएगा और 2t dt। तो यहाँ से r dr कितना हो जाएगा आपके पास, t dt। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें, चलो भाई इसको, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r dr क्या हो गया आपका, t dt। तो यहाँ पर आ जाएगा t dt, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, t² का रूट, और t² रूट क्या था है, t। तो यहाँ पर आ जाएगा t, तो कट जाएगा यहाँ पे, तो कुल मिला के b बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dt। अब लिमिट भी चेंज कर सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि भाई यहाँ पे तो r की लिमिट है 0 से r, तो t की लिमिट लगानी, तो लिमिट कहाँ चेंज करते हो, जहाँ पे आपको लेट करना होता है आपने, तो यहाँ से करते हो। देखो यहाँ पे व्हेन r इक्वल टू कितना, 0, बताओ t की वैल्यू क्या होगी उस वक्त, x। अरे r की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, x। तो यहाँ पर आ जाएगी x। और दूसरा लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग हम बात करें, व्हेन r इक्वल टू कितना, कैपिटल R, उस वक्त t की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट r² प्लस x²। तो t की लिमिट लगेगी x से लेके अंडर रूट r² प्लस x²। तो t की लिमिट लग जाएगी यहाँ से x से लेके अंडर रूट r² प्लस x²। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है केवल। तो कुल मिला क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और t लिमिट क्या लगेगी, x से लेके r² प्लस x²। तो फाइनल आंसर जहाँ कहाँ लिखूँ मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो फाइनल आंसर डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ। फाइनल आंसर जो आएगा आपका, तो जो b आएगा आपके पास, पहले अपर लिमिट पुट करेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, r² प्लस x² का अंडर माइनस में x। तो फॉर्मूला आ जाएगा, पे याद रखना है जो आपको, कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r² प्लस x² का अंडर रूट माइनस के x। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, लिख लो। अब देखो इसमें वो केस बन जाएगा कि सेंटर पे कितना होगा, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0। तो पोटेंशियल एट सेंटर देखो क्या आएगा, इसी में देख लेते हैं, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर। तो x इक्वल टू क्या पुट कर दो, इसमें 0 पुट करो। तो 0 पुट कर देंगे क्योंकि x क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट P, तो x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सेंटर ऑफ द डिस्क, क्या आएगा यहाँ पे, ये जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जाएगा r² प्लस 0 का रूट और माइनस 0। तो बी सेंटर जो आया आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इस तरह से कुछ आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यह आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है इस तरह का कि इस तरह कोई ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो है विड्थ दी हुई है। इस तरह की बनाई हुई है।
इसकी इनर रेडियस मान लो कितनी स्मॉल है, आउटर रेडियस कितनी मान लो स्मॉल बी है। ये आपका सेंटर हो गया और ये पूरा ऐसा यहाँ पे सिग्मा दी हुई चार्ज डेंसिटी। तो आपको जो है रेशो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एट द सेंटर। देखो फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द, ये चालू क्या नहीं किया मैंने, कर लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगे यहाँ पे उनका क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो इक्वेशन इंटीग्रेशन से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटीग्रेशन से आएगा और पोटेंशियल भी इंटीग्रेशन से आएगा। तो क्या आप वही करोगे, आर पे जाके डी आर मोटाई की रिंग मानेंगे, उस पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे उसका इंटीग्रेशन, पोटेंशियल लिखोगे उसका भी इंटीग्रेशन। तो करो 2 मिनट देता हूँ चलो इसमें। देखो भाई आपको पता है क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ से वही आर दूरी पर जाके डी आर मोटाई की क्या लेनी है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग लेनी पड़ेगी। तो रिंग से मिलकर बनी होती है डिस्क। तो यहाँ से आर पे जाके और डी आर मोटाई की आपने क्या ले ली, यहाँ पे एक रिंग ले ली। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डी क्यू लिखना पड़ेगा। तो डी क्यू लिखा जाए तो डी क्यू जो होता है सिग्मा इंटू डी ए। थोड़ी देर पहले अब लिखा था हमने, सिग्मा तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, डी ए क्या होगा पाई आर डी आर। 2 पाई आर नहीं होगा इस बार क्योंकि हाफ रिंग है तो आपको आधी लेंथ लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जाएगा पाई आर डी आर। तो ये तो हो गया डी क्यू। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो एलिमेंट है वो क्या है आपका सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर क्या होता है 2k लैम्बडा बाई आर, ये तो होता है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट। तो एलिमेंट की वजह से क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर डी लिखेंगे पहले छोटा सा, और वो कहते हैं 2k लैम्बडा। लैम्बडा और सिग्मा में आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा भाई साहब, बोलो लैम्बडा और सिग्मा में। यहाँ एक ये क्वेश्चन अच्छा ही मतलब हो गया इस वजह से ये कि लैम्बडा और सिग्मा में रिलेशन लिखा जा सकता है। जब आपको पता है फॉर्मूला आता है आपके पास 2k लैम्बडा बाय क्या आता है आर आता है, आर सेंटर पे ही तो पूछा है मैंने यहाँ पे। तो ये जो आपने जो रिंग मानी उसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, और सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लैम्बडा बाई आर। अब यहाँ तो सिग्मा दिया है आपने, तो नहीं रख दिया इसमें, तो आपको लैम्बडा और सिग्मा में रिलेशन लिखना पड़ेगा। मान लो भाई इसका चार्ज डी क्यू तो रहा होगा ना। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज डी क्यू रहा होगा इसका, तो डी क्यू जो है अगर लैम्बडा के फॉर्म में लिखा जाता इस लीनियर चार्ज का, तो लैम्बडा के फॉर्म में क्या होता है लैम्बडा इंटू इसकी लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी पाई आर। पर यही तो चार्ज इस पर इस सिग्मा के फॉर्म में है। इन दोनों क्या कर दो बराबर करो, तो इन दोनों चार्जों को बराबर करो, लैम्बडा पाई आर बराबर कितना सिग्मा पाई आर डी आर। तो यहाँ से पाई आर तो कट जाएगा, तो लैम्बडा बराबर कितना जाएगा सिग्मा डी आर आ जाएगा। तो ये यहाँ से रिलेशन निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। अब रख दो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर रख देंगे यहाँ पे तो डी क्या बचने वाला है, क्योंकि भाई आपने अगर लैम्बडा मान के चलते इस लाइन का, तो लैम्बडा के हिसाब से इसका चार्ज होता है लैम्बडा इंटू इसकी लेंथ, और अगर सिग्मा मान के चल रहे हैं तो आपने निकाल लिया कितना है इसका, ये दोनों चार्ज क्या होंगे स्ट्रिप के बराबर ही तो होंगे। तो इसके यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया लैम्बडा और सिग्मा में। तो डी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2k, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लैम्बडा की जगह जाएगा सिग्मा डी आर अपॉन आर। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर दोगे डी ई का। तो इसमें देखो क्या बाहर है 2 बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई आर डी आर यह जाएगा। और लिमिट क्या लगेगी आर किस बार ए से लेके बी, क्योंकि यहाँ पे जो है रेडियस ए होगी और बाहर वाली रेडियस क्या है बी, तो आर की लिमिट लगेगी ए टू बी। तो यहाँ से लग जाएगा ए टू बी।
तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपके पास 2k सिग्मा और ln r लिमिट लग जाएगी ऐसे भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाएगा यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर में। तो E की जो वैल्यू आएगी सेंटर पर, जो E की वैल्यू आने वाली वो आएगी आपके पास 2k सिग्मा और क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट बता दूँ, ln b माइनस ln a आएगा। क्या हो जाएगा ln b बाई a। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इसको ln b बाई a। तो ये तो आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल वही पहले एलिमेंट की उसे लिखेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, तो यहाँ पे dB लिखा जाएगा। तो dB क्या हो जाएगा k dq बाय स्मॉल r, है ना। सेंटर पर क्या होता है, रिंग के सेंटर पर kq बाई r होता है। तो इसकी रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, और dq की वैल्यू क्या है, सिग्मा के फॉर्म में ये रख दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे k सिग्मा 2 पाई सॉरी पाई r आएगा, केवल पाई r dr डिवाइडेड बाई कितना r, तो है यहाँ पे ये। तो यहाँ से r से r कट जाएगा ये। अगर आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए, टोटल पोटेंशियल, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन dV कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो k बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dr हो जाएगा केवल, r तो कट गया ना, इंटीग्रेशन dr हो जाएगा केवल। और लिमिट क्या लगेगी, फिर से वही a टू b लग जाएगी। तो यहाँ पे a से b क्या लग जाएगी लिमिट, तो b इक्वल टू k सिग्मा पाई r, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dr का, और लिमिट लग जाएगी a टू b। तो b इक्वल टू k सिग्मा पाई b माइनस ए हो जाएगा ये, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। इन दोनों का रेशो पूछा था क्वेश्चन ने, तो रेशो निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उठा आता हूँ यहाँ से, इसमें लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर आपसे E बाई बी पूछा है इसने, E की वैल्यू है 2k सिग्मा ln b बाई ए अपॉन यहाँ पे k सिग्मा पाए b माइनस ए। तो k का कैंसिल, सिग्मा कैंसिल, तो यह कुछ ऐसा आंसर जाएगा 2 बाई पाई 2 ln b बाई ए अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए। तो कुछ इसका ऐसा आंसर आने वाला है E बाई बी का। लिख लो ये, तो याद तो रखना नहीं है, बस क्वेश्चन था ये तो।